गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज आपका ना एक चीज का टेंशन खत्म कर देंगे। पता है क्या चीज का? वर्गमूल और घनमूल। आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए सबसे अच्छा चैप्टर भी है सर, क्योंकि इस चैप्टर से ना आपके एग्जाम में 1 से 2 सवाल पक्का आता है और इस चैप्टर का आज आपका टेंशन खत्म कर देने वाले हैं सर। चाहे ये क्लास कितना ही लंबा क्यों ना हो जाए, लेकिन एक ही क्लास में आपको पूरा का पूरा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आपका खत्म कर देंगे, धुआं धुआं कर देंगे सर। ठीक है सर, आइएगा आज की क्लास को हम लोग करते हैं शुरुआत सर, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि आपके पास अब उतना टाइम नहीं है सर कि आप किसी भी चीज़ पे फालतू को चीज़ पे भी ध्यान दीजिएगा, मतलब उन पे भी ध्यान दीजिएगा और पॉलिटेक्निक पे भी ध्यान दीजिएगा सर। तो ना तो पॉलिटेक्निक अच्छा से कवर पाएगा और ना तो अच्छा से वो रह पाएंगे सर। ठीक है, इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा सर कि शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, वो मतलब समझ गया होगा ना तुम लोग? हाँ, तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सर कर दो 3 महीना युद्ध की तैयारी की शुरुआत। ठीक है सर, एकदम धुआं धुआं 3 महीना कर दो मेरे भाई। सिलेक्शन अगर आपकी कदमों में नहीं झुका दिए ना तो फिर मेरे बात को तो फिर बोलना। ठीक है सर, आना जब तक सिलेक्शन आपकी कदमों में झुकेगा नहीं तब तक संदीप कुमार रुकेगा नहीं मेरे भाई। ठीक है सर, आइएगा। देखिए एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं सर, ये वर्गमूल और घनमूल जो है ना, आप लोग ना बड़ा बचपन से नाम सुन रहे हैं। ठीक है, देखो वर्गमूल और घनमूल कुछ है नहीं। अगर जैसे मैं बोलूंगा सर कि ये 4 का वर्ग क्या होगा, तो 4 का वर्ग होगा 16, और मैं आपको बोलूंगा सर कि ये 16 का वर्गमूल क्या होगा, तो 16 का वर्गमूल हमारा 4 होगा। यही हमारा वर्गमूल और घनमूल है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूंगा सर कि 3 का वर्ग क्या होगा, तो वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का वर्ग होगा 9। अब पूछेगा ना सर कि हमारा 9 का वर्गमूल क्या होगा, तो वर्गमूल का मतलब होता है रूट। ठीक है ना, रूट लगा देना। तो 3 का वर्गमूल हमारा 9 का वर्गमूल होगा हमारा 3। ठीक है, तो एक बात को समझना, लेकिन इसमें कुछ अजूबा अजूबा चीज हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे चीज हम पढ़ाने वाले हैं जो शायद आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा मेरे भाई। बस शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से इस क्लास को देख लो। इसके बाद आप वर्गमूल और घनमूल का सवाल चाहे क्वेश्चन बैंक से बना लो, चाहे मॉडल पेपर से बना लो, चाहे कहीं से भी बना लो सर, आपसे नहीं छूटने वाला। ठीक है, चलिए आइएगा सर, हम लोग क्लास को करते हैं शुरुआत। और एक बात और बता देना चाहता हूं सर कि अगर आपका सपना है पॉलिटेक्निक करने का सर, तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से जुड़ जाओ इसके साइंस क्लासेस के परिवार से। सर आपका हर सपना को मैं कर दूंगा पूरा। ठीक है सर, बस सिलेक्शन का मतलब सब कुछ पूरा। ठीक है, आ जाओ सर। देखो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा सर, पता है क्या? देखो यहां पे आ जाना। जैसे अगर मैं आपको बोलूं ना क्या कि अगर आपको सर मैथ पूरा कंप्लीट करना है ना सर, तो आपको मैथ पॉलिटेक्निक करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ। ठीक है, जहां पे आपको मैथ का पूरा चैप्टर का आपको प्लेलिस्ट वहां पर वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो मैथ प्लेलिस्ट, पॉलिटेक्निक मैथ करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहां से जाइए और सारे क्लास को कर दो धुआं धुआं, रिजल्ट ऑटोमेटिक ज्वालामुखी की तरह फटेगा सर। चलो आ जाना सर, हम लोग पहला कॉन्सेप्ट से करते हैं शुरुआत। देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, हमने क्या बोला है सर, क्या आप दुनिया का कोई भी नंबर का वर्ग कर लो, चाहे अगर आप 1 का वर्ग कर लेते हो तो 1 ही आएगा, 2 का वर्ग करोगे सर तो 4 आएगा, 3 का वर्ग करोगे सर तो 9 आएगा, 4 का वर्ग करोगे सर तो 16 आएगा, 5 का वर्ग करोगे सर तो 25 आएगा। दुनिया का कोई भी नंबर का वर्ग कर लो, दुनिया का कोई भी नंबर का वर्ग कर लो, उसके अंतिम में कभी भी, उसके अंतिम में कभी भी, उसके अंतिम में कभी भी 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरोज नहीं आएगा। हमने क्या बोला है कि दुनिया का कोई भी नंबर का वर्ग कर लो, दुनिया का कोई भी नंबर का वर्ग कर लो, उसके अंतिम में कभी भी 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरोज नहीं आएगा। हमने क्या बोला कि दुनिया का कोई भी नंबर का वर्ग कर लो, उसके अंतिम में, जैसे अगर तुम बोलेगा सर, हम बोलेंगे कारी तो 12 का स्क्वायर करो ना, तो 12 का स्क्वायर 144 होगा। हमने क्या बोला कि कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा अंतिम में, कभी भी 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरोज अंतिम में नहीं आएगा। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, एक कॉपी बना लो वर्गमूल और घनमूल का, इसके बाद ये पहला पॉइंट को नोट कर लो कि दुनिया का कोई भी नंबर का वर्ग करने पर उसके अंतिम में, तुम लिख लो, मेरे भाषा में लिख लो, हालांकि ये भी तो मेरे भाषा में लिखा हुआ है कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर अंतिम में 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो मतलब 1 जीरो
कभी नहीं आता है, ठीक है। अगर जैसे मैं बोलूंगा सर कि 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, कभी भी 2 3 7 8 और सिंगल जीरोज नहीं आएगा। अगर मैं आपको बोलूंगा सर 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो इसमें डबल जीरो आ गया। हमने बात किया था सिंगल जीरोज का। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर कि दुनिया का कोई भी वर्ग हो तो आप कैसे पहचानिएगा। देखिएगा मैं आपको बोलूंगा सर, पता है क्या, 1 4 2, हम पूछेंगे कि ये किसका वर्गमूल है, हम आपसे पूछेंगे सर कि ये किसका वर्गमूल है, तो आप ऐसे पकड़िएगा, संदीप सर तो बोला था कि दुनिया का कोई भी नंबर का अगर हम वर्ग करेंगे तो उसके अंतिम में 2 3 7 8 नहीं आएगा और सिंगल जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब इसके अंतिम में 2 है, तो ये किसी का वर्गमूल, पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा। ये किसी का भी पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा सर, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तुम देख लो, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूंगा सर कि 169, तो संदीप सर बोला था कि किसी भी संख्या के अंतिम में 2 3 7 8, 2 3 7 8, 2 3 7 8, लेकिन ये है 9। इसका मतलब ये किसी का वर्गमूल हो सकता है। आप बता दो मेरे भाई कि ये किसका है, इसका वर्गमूल कितना होगा, बता दो इसका वर्गमूल कितना होगा। तो ये किसी ना किसी का स्क्वायर हो सकता है, तो ये हमारा 169 होता है 13 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो आज आपको पहचान जाना है, कितना हो लंबा संख्या का है ना, 2 6 7 8 9 3। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये किसी, इसका वर्गमूल क्या होगा। मैं आपसे पूछूंगा सर कि इसका वर्गमूल क्या होगा, तो आप तुरंत बताइएगा कि ये किसी का वर्ग है ही नहीं, ये पूरा संख्या किसी का वर्ग है ही नहीं, तो इसका वर्गमूल कहां से होगा। क्यों नहीं वर्ग है ये किसी का, क्योंकि किसी भी संख्या के अंत में 2 3 7 8 आ जाए और सिंगल जीरो आ जाए तो वो किसी का वर्ग हो ही नहीं सकता है मेरे भाई। अब बता दो सर कि इसके अंत में 3 आ गया, ये 3 हमारे अंत में नहीं आनी चाहिए, इसलिए ये जो पूरा संख्या वो किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। अब आपको मैं बोलूंगा सर कि √16 का वर्गमूल क्या होगा, ये 16 का वर्गमूल क्या होगा। तो 16 जो होता है सर वो 4 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब इसका वर्गमूल 4 हो गया। तो ये हमारा कंडीशन है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि वर्ग और वर्गमूल में, मतलब घन वर्ग और वर्गमूल में कॉन्सेप्ट जो है सर वो कुछ खास नहीं है। बस आपको मैं कहना चाहूंगा 1 से लेकर के 30 तक का आप स्क्वायर रट जाइए सर, ठीक है। क्या रट जाइए, स्क्वायर रट जाइएगा। 1 से लेकर के 30 तक आप स्क्वायर रट जाइएगा, 1 से लेकर के 10 तक आप क्यूब रट जाइएगा, बस टेंशन खत्म हो गया। हमने क्या बोला, 1 से लेकर के अपने कॉपी में ले लो और कॉपी में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे कर करके 30 तक का स्क्वायर रट जाइए। और 1 का क्यू 1 होता है, 2 का क्यू 8 होता है, 3 का क्यू कितना होता है 27 होता है, 4 का क्यू कितना होता है 64 होता है। तो इसी प्रकार से सर ये टोटल 10 तक का क्या रट जाइए, क्यूब रट जाइए, और 30 तक क्या रट जाइए, स्क्वायर रट जाइए, बस टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई कि अब आपको एक बात और बताऊंगा कि कभी भी अगर 2 अंक में, कभी भी क्या हमने क्या बोला है कि ऐसे सोचिएगा, ये 16 है, ठीक है, ये 16 किसका वर्गमूल है, तो ये 16 आपका 4 का होता है ना, वर्ग है। अगर मैं आपको बोलूंगा सर कि देखो इस बात को समझ लेना कि ये 25, तो ये 25 कितना है, ये 5 का है। कैसे समझेंगे सर इसको, अगर मैं आपको लंबा दे दूंगा 2 3 7 8 ऐसे करके दे दूंगा सर 2 और ये 9 है। अब अगर आपको मैं ऐसे दे दूंगा, इसका क्या होगा वर्गमूल। अब मैं पूछूंगा कि इसका वर्गमूल क्या होगा, तो आप कहिएगा ये किसी ना किसी का तो वर्गमूल है। क्यों, क्योंकि इसके अंत में ना तो 2 है, ना तो 3 है, ना तो 7 है, ना तो 8 है, इसके अंत में 9 है, तो ये किसी ना किसी का तो वर्ग है सर। लेकिन अब आपके ऑप्शन में रहेगा क्या, देखो ऐसे पहचानना कि कितने डिजिट का ये वर्ग हो सकता है। यहाँ पे कितना डिजिट का ये संख्या, ये 2 अंक का वर्ग है। ये कितने अंक का वर्ग है, 2 अंक का वर्ग है, तो 2 से भाग दे देंगे तो इसके जो वर्गमूल निकलेगा वो 1 अंक में निकलेगा 4। यहाँ पे 2 अंक है, 2 और 5 है ना, कितना है 2 और 5 है, ये 2 अंक में है, 2 से भाग दे देंगे, 1 अंक में इसका वर्गमूल निकलेगा। लेकिन ये कै अंक में है, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 अंक में है और 2 से भाग दे देंगे सर, तो इसका वर्गमूल जो निकलेगा सर वो 3 अंक में निकलेगा। हमने क्या बोला है, इसका वर्गमूल जो निकलेगा वो 3 अंक में निकलेगा। हमने क्या बोला, जैसे अगर आपको कहूंगा 144, अब देखो 144 जो है सर वो कितने अंक में है, तो 1 2 3, ये 3 अंक में है। अब हमने क्या बोला है कि ये कितने अंक में है, ये 3 अंक में है। अब उसको 3 अंक को 2 से भाग कर दो तो ये हो जाएगा 1.5, 1.5। और जब 1.5 आए तो इसको 2 मान लेना, ठीक है। अब देखो 144 जो होता है सर वो हमारा 12 का स्क्वायर होता है,
कोई दिक्कत नहीं ना है सर। अगर मैं आपको बोलूँ सर क्या पता है, अगर मैं आपको बोलूँ सर 625, अब बता दो ये 625 किसका होता है? तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, ये 3 अंक में है, इसको 2 से भाग दे दो सर तो आ जाएगा 1.5। 1.5 को हम लोग 2 लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब इसका जो वर्गमूल होगा वो 2 अंकों में होगा। और ये किसका स्क्वायर होता है? तो ये 5 का होता है, ये 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये किसका स्क्वायर होता है? ये 25 का स्क्वायर होता है। क्या ये 25 जो है वो 2 अंकों में है या नहीं है ना सर? ये 2 अंकों में है या नहीं है? तो हमने यही लिखा है सर कि 5 अंकों का वर्गमूल जो होगा, तो आप इस बात को लिख लो, इस बात को आप लिख लो एक बार में, 2 अंक का वर्गमूल, 2 अंक का जो वर्गमूल होगा सर वो कितने अंक में होगा? 2 अंक का वर्गमूल 1 अंक में होगा। कितने अंक में होगा? 1 अंक में, ठीक है। जैसे 2 अंक का वर्गमूल अगर मैं आपको बोलूं ना सर, अगर मैं आपको बोलूं एग्जांपल में कि 2 अंक का वर्गमूल, जैसे 2 अंक का वर्गमूल में कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा? 5। क्या ये 1 अंक में है या नहीं? अगर मैं आपको बोलूंगा 2 अंक का वर्गमूल, तो ये 16 है, तो 16 कितना होता है? 4 का होता है। अब मैं आपको बोलूंगा सर कि कितना? ये 9, तो ये 9, ये तो 1 अंक में हो गया। 1 अंक में नहीं, 2 अंक में हम सबसे पहले हमने लिखा है, तो 2 अंक में और कितना आएगा? जैसे 64, ये 64 किसका है? तो ये 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो 2 अंक का वर्गमूल जो होता है वो 1 अंक में आता है। हमने क्या बोला है कि 2 अंक का वर्गमूल जो होता है वो 1 अंक में आता है। और 3 अंक का जो वर्गमूल होता है सर, 2 नंबर में लिख लेना इसको करके, 2 नंबर में इसको लिख लो। और 3 अंक का वर्गमूल जो होता है मेरे भाई, 3 अंक का वर्गमूल जो होता है सर वो आपको होता है कितने अंक में? देखो 3 अंक का वर्गमूल, जैसे मैं आपको बोलूंगा 144। 144, अब देखो ये रूट अंडर 144 से कितने अंक में है? रूट अंडर 144 से कितने अंक में है? तो 1 2 3 अंक में है। जब 3 अंक में हो सर तो 3 को 2 से भाग दे देंगे तो 1.5 आएगा। 1.5 को हम लोग 2 मान करके चलते हैं, ठीक है सर। तो 3 अंक का जो वर्गमूल होगा सर वो हमारा 2 अंक में आएगा। हमने क्या बोला कि 3 अंक का जो वर्गमूल होगा वो हमारा 2 अंक में आएगा, ठीक है। आ जाना, जैसे हमारा ये हो गया, इसका 12 का होता है। जैसे ये हमारा हो गया कितना? 169, ये कितना होगा सर? ये आपको 13 का हो जाएगा, ठीक है। अब इस बात को समझना मेरे भाई, अब इस बात को समझना जरा। अगर मैं आपको बोलूँगा सर, अगर मैं आपको बोलूँगा कि जरा बता दो सर कि 4 अंक का वर्गमूल 4 अंक का जो वर्गमूल होगा सर, अब देखो 4 अंक है, इसका मतलब 4 ऊपर में हो जाएगा। 4 अंक है तो 4 ऊपर में हो जाएगा और 2 से भाग कर देंगे, इसका मतलब 2 अंक में आएगा। तो 4 अंक का जो भी संख्या रहेगा ना, इससे इसका कितना अंक में आएगा आंसर? तो इसका 2 अंक में आंसर आएगा, ठीक है सर। जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल दे करके, आप जरा देखिएगा इधर। जैसे मैं अगर आपको बोलूंगा कि रूट अंडर 250 कितना बोलूंगा? 2500। क्या बोलूंगा? 2500। अब जरा देखो यहाँ पे कि ये 2500 का वर्गमूल हमसे पूछा। क्या पूछा हमसे? 2500 का वर्गमूल क्या होगा? आप जरा देखना मेरे भाई कि ये 2500 जो है वो कितने अंकों में है? तो ये 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक। और हमने क्या बोला कि 4 अंकों का जो वर्गमूल होगा वो 2 अंकों में आएगा। हमने क्या बोला कि 4 अंकों का जो वर्गमूल होगा वो 2 अंकों में आएगा। तो आप जरा सोचो सर कि ये 2500 है तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है? तो ये 2500 जो है ना सर वो हमारा 50 का होगा। किसका होगा? 50 का होगा। 50 गुने 50 करके चेक कर लेना। देखो 50 जो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ये 5 गुने 0 0 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है सर। यानी 0 0 और 5 और 2 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है सर, कहने का सेंस है हमारा कहने का सेंस क्या है कि ये हमारा इसका जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा सर? ये हमारा ये 25 आएगा। अब 50 आएगा। क्या आएगा हमारा? ये 50 आएगा। तो हमने भी जस्ट आपको बोला है कि 4 अंक वाला जब रहेगा ना तो इसका जो वर्गमूल होगा वो 2 अंकों में रहेगा। अगर आपको 5 अंक का रहेगा, 5 अंक का जो वर्गमूल होगा, 5 अंक का जो वर्गमूल होगा सर, तो 5 अंक है तो 5 को 2 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.5। तो 2.5 को हम लोग लिखेंगे 3, ठीक है। 2.5 को हम लोग लिखेंगे 3, यानी 5 अंक का जो वर्गमूल होगा वो हमारा कितने अंकों में आएगा? तो 3 अंक में आएगा। कितने अंक में आएगा? तो ये 3 अंक में आएगा, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको इस प्रकार से यहाँ पर तो 4 गो है ना, अगर इसमें 5 गो हो जाएगा तो इसका जो आंसर आएगा तो यहाँ पे 2 अंकों में आया है, लेकिन इसमें जो आएगा वो 3 अंकों में आएगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा सर। अब देखो एक्चुअली ये बात को समझना सर, बस इसको तुम नोट कर लो, ठीक है, कि 2 अंक का वर्गमूल 1 अंक में आएगा,
3 अंक का वर्गमूल 2 अंक में आएगा, 4 अंक का वर्गमूल 2 अंकों में आएगा, 5 अंक का वर्गमूल 3 अंकों में आएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर, बस इसको नोट कर लो, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, यहां पे नोट कर लो। लेकिन अब मैं आपको आता हूं लेकर के सवाल की दुनिया में सर, ठीक है। आपके सामने पहला सवाल पेश हो गया। देखो सवाल इसलिए मैं ज्यादा करा रहा हूं क्योंकि वर्ग और वर्गमूल और घनमूल जो है ना, इसमें सर कॉन्सेप्ट से ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना ज्यादा कीजिएगा उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। यहां पे समझना कि वर्गमूल और घनमूल जो होता है ना, वो छोटा छोटा बच्चा भी इसका थ्योरी जानता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, स्क्वायर करना है, बस कैलकुलेशन करना है वर्गमूल और घनमूल में, ठीक है, बस इतना ही समझ लेना। तो आपको जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा मैं आपको सारा का सारा क्वेश्चन में ही कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे, ठीक है। आ जाओ, सभी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा उसी प्रकार से हम सारा कॉन्सेप्ट आपको डील करते चले जाएंगे, ठीक है। ऑल कॉन्सेप्ट पे ऑल क्वेश्चन है, हमने क्या बोला, ऑल कॉन्सेप्ट पे ऑल क्वेश्चन है, मतलब जितना कॉन्सेप्ट है ना सर उस सभी पे क्वेश्चन लाए हैं और सभी को हम कॉन्सेप्ट भी बताते चलेंगे। लेकिन सर थोड़ा सा अगर पूरा एक ही बार में अगर हम पूरा कॉन्सेप्ट ही पढ़ा देंगे तो आपके दिमाग थोड़ा सा हैंग करेगा, क्योंकि ये बात मेरे को पता है ना सर कि आप क्लास 10th में भी पढ़ते हैं और क्लास 10th पढ़ करके आपको तुरंत पॉलिटेक्निक निकालना है सर, तो वो थोड़ी सी अपने आप में एक बड़ा मायने बात है, ठीक है। अपने आप में सर एक थोड़ी सी एनर्जेटिक चीज होती है, ठीक है, इसके लिए ना थोड़ी सी आपको ज्यादा एफर्ट लगाना होगा। तो मेरे को पता है ना कि आपका दिमाग कब वाइब्रेट नहीं करनी चाहिए और कब वाइब्रेशन में होगा रखना चाहिए फोन को और कब नहीं वाइब्रेशन में रखना चाहिए, ठीक है। आ जाओ, कहता है सर क्या, थोड़ी सी मेरी बात पे गौर करना कि √32 √48 बट्टा में √8 √12 का मान क्या होगा, इसका मान बताना है। 1 नंबर सवाल है, देखो मेरे बात है क्या सर, देखो यहां पे ऐसे समझना कि √32 है ना और ये √, कितना है 48 है, तो इसको हम लोग ऐसे तोड़ेंगे, ये √32 है, ये प्लस कितना है, तो ये √, आपका 48 है। अब बटा में क्या है सर, तो ये √, आपका 8 है, प्लस ये कितना है, √, आपका 12 है। देखो एक ऐसा गुणनखंड करो, इसका ऐसा गुणनखंड करो जिसका वर्गमूल हो सके। हमने क्या बोला रे, इसका ऐसा गुणनखंड करो जिसका वर्गमूल हो सके। अरे मोहतरमा जरा सोचना मेरी बातों को सर, कि ये √32 को हम लोग लिख सकते हैं झटके में, क्या पता है 16 दूनी 32, ये √48 को लिख सकते हैं 16 48, अब मारेंगे बटना में ये √8 को लिख सकते हैं 4 दूनी 8, अब मारेंगे सर झटके में इसको लिखेंगे 4 तिया 12। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है सर जी, कभी मत जाना घारा। आइएगा सर, अब इधर थोड़ी से हम लोग आते हैं अपनी दुनिया में। अब देखो ये √, 16 का वर्गमूल आपको पता है सर कि 16 का वर्गमूल 4 होता है, क्योंकि ये 16 जो है सर वो 4 का स्क्वायर है, तो ये 4 बन के बाहर निकाल गया। अंदर में क्या बचा हुआ सर, √, 2 बचा हुआ है। देखो ये 16 निकल जाएगा 4 बन करके, √, आपका अंदर में 3 बचा हुआ है। बट्टा में आना सर, ये 4 आपको निकल जाएगा 2 बन करके और अंदर में 2 रूट बचा हुआ है। ये 4 निकल जाएगा √2 बन करके, अंदर में 3 बचा हुआ है। आप जरा बता देना मेरे भाई, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ऊपर में 4 को कर लो कॉमन, तो अंदर में बचेगा √2 प्लस √3, और नीचे में कर लो 2 को कॉमन, तो अंदर में बचेगा √2 प्लस √3। आप जरा बता देना मेरे भाई शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, कि इससे ये जाएगा खोपचे में कि नहीं जाएगा ना, क्योंकि 2 प्लस √3 और 2 प्लस √3 तो सेम कंडीशन है मोहतरमा, तब तो खोपचा में जाएगा ही सर। जब इससे ये गया खोपचे में तो ऊपर में बचा 4 और नीचे में बचा 2, और 4/2 बोले मेरे भाई तो अपने आप में कहेगा 2, तो अपने आप में कहेगा गो, ऑप्शन नंबर बी कहेगा गो। ठीक है सर, चलिए आइएगा सवाल नंबर 2 की तरफ। हमने आपको पहले ही बोला है कि जितना भी कॉन्सेप्ट की जरूरत होगा ना सर, तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको देंगे सर। ठीक है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देंगे, कॉन्सेप्ट में आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, देखिए कहता है कि यदि x बराबर कितना बराबर, x बराबर √2 प्लस √2 प्लस √2। सबसे पहले आपको हम बेसिक मेथड पढ़ाएंगे। कौन मेथड? बेसिक मेथड, वैसा मेथड जो आपके दिल और दिमाग में सीधे प्रवेश कर जाए सर। क्यों? क्योंकि सर ये पॉलिटेक्निक एग्जाम में आपको क्वेश्चन पे टाइम देता है, क्वेश्चन पे टाइम आपको देता है पॉलिटेक्निक एग्जाम में। ठीक है, इसलिए सर ऐसा मेथड पढ़ो जो आपने पढ़े हुए हैं पहले से। ठीक है सर, चलो आ जाना मेरे भाई। जब क्वेश्चन का तरीका ऐसा हो, जब क्वेश्चन का तरीका जब ऐसा हो तो मेरा कॉन्सेप्ट याद रख लेना। देखो इसका सबसे पहले हम आपको बेसिक ट्रिक भी बता देते हैं और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम आपको पढ़ा देते हैं। ठीक है, देखो ये x बराबर है, मैं आपको कहूंगा सर कि ये √2, देखो ये √2 ये कहां तक गया हुआ, तो अनलिमिटेड गया हुआ। कहां रे? अनलिमिटेड। तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में
मेरा चेहरा बसता है। देखो सर ये पूरा को देखो, ये अनलिमिटेड तक गया हुआ, अनंत तक गया हुआ, तो ये पूरा को यहाँ से यहाँ, ये पूरा को क्या मान लो, x मान लो। क्या मान लो सर, x मान लो। देखो ये पूरा को क्या मान लो, x मान लो। जब ये पूरा को x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। ये पूरा को क्या मान लेते हैं, अच्छा ये रूट वाला का रूट हटाओ ना, ये पूरा को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। सर देखो यहाँ से यहाँ ये पूरा रूट को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। मान सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेम है, तो इसको x हमने मान लिया। आप जरा बता देना मेरे भाई कि इस पे देखो रूट है तो इधर जाएगा स्क्वायर में, इस पे रूट है, ये वाला रूट है तो इधर जाएगा स्क्वायर में, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 2 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को इधर लेकर के आओ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब गुणनखंड विधि से तोड़ देंगे, गुणनखंड विधि से तोड़ देंगे। अच्छा दो को ऐसा गुणनखंड करो कि घटाने पे एक आना चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस एक्स और माइनस 2 बराबर 0। ये दो को दो ऐसा गुणनखंड करो कि घटाने पे कितना आना चाहिए, माइनस एक आनी चाहिए। ठीक है, आ जाओ देखो यहाँ भी x यहाँ भी x, x को कर लो झटके में कॉमन, तो अंदर में बचेगा x माइनस 2 प्लस ये दोनों में क्या कॉमन, कुछ नहीं तो 1 कॉमन, तो बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी x माइनस 2 और x माइनस 2 यानी x माइनस 2 और क्या बचा x प्लस 1 और क्या बचा x प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0। आप जरा बता देना मेरे भाई कि एक बार x माइनस 2 बराबर 0 कर देना और एक बार x प्लस 1 बराबर 0 कर देना, यानी x बराबर हो गया 2 और x बराबर हो गया माइनस 1। कभी भी निगेटिव नंबर पॉसिबल नहीं है, इसलिए माइनस वाला आंसर तो ऐसा ही कट गया और x का मान कितना आ गया 2 आ गया, यानी हमारा कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, कहेगा सर मेथड तो बड़ा मजा आया लेकिन जरी ट्रिक वो पढ़ा नू दा गुरुजी। सुना रे सुना सुना, हमार बात सुना नू, आ जाओ। देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना, मेथड में कोई दिक्कत नहीं ना सर। देखो कुछ नहीं करना है, देखो कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। जब भी क्वेश्चन जैसे ये x बराबर है, ठीक है, यहाँ पे 5 है प्लस फिर रूट 5 है, ठीक है, प्लस फिर रूट 5 है, ऐसे हो। जब प्लस और फिर रूट 5 है ऐसे हो, जब ऐसा कंडीशन हो अनलिमिटेड अनंत तक गया हो, तो कुछ नहीं करना। x बराबर ये रूट अंडर 5 है, इसको 5 रखना, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा को x मान लेना। ठीक है, बस ये रूट में ना स्क्वायर में कर देना। अब इधर आ जाना सर, देखो आना। अब इसको हम लोग ट्रिक से सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे थोड़ी सी गौर करना। जब भी क्वेश्चन का क्वालिटी ऐसे हो कि जब हमारा ये रूट अंडर 2 है फिर प्लस ये आपका रूट अंडर 2 है प्लस रूट अंडर 2 है, ऐसे टाइप का हो, ठीक है, प्लस डॉट 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 हो, तो कुछ नहीं करना है सर, आपको आंख मूंदना है और इस संख्या का 2 ऐसा गुणनखंड करना है जिसका अंतर 1 हो। हाँ हमने क्या बोला है, ये संख्या का 2 ऐसा गुणनखंड करना है जिसका अंतर कितना हो सर 1 हो। तो क्या ये 2 को लिख सकते हैं 2 एकम 2? मैंने गलत बोला? नहीं गुरुजी हमने सही बोला। आओ सर ये संख्या को लिख सकते हैं 2 एकम 2, ऐसे या नो। अब देखो सभी का सभी जगह क्या है, प्लस है, सभी का सभी जगह क्या है, प्लस है। जब सबका सब जगह प्लस है तो इसका बड़ा वाला जो संख्या है यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो अगर होता 2 माइनस रूट 2 माइनस रूट 2 ऐसे होता और ऐसे जा गया बहुत अनंत तक गया होता, तो ऐसे केस में क्या होता, जब माइनस रहता तो इसका गुणनखंड पहले करते, 2 एकम 2 हो जाएगा इसका गुणनखंड। आ जाओ, जब इसका गुणनखंड करने के बाद अगर यहाँ पे माइनस है यहाँ भी माइनस है, सभी जगह माइनस है, तो इसका छोटा वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। छोटा वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी पे कुछ और देख लीजिए, जैसे अगर आपका रहेगा सर ये 6 रहेगा, रूट अंडर 6 रहेगा, रूट अंडर 6 रहेगा, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, माइनस रूट अंडर 6 रहेगा, ऐसे रहेगा, और ये अनंत तक गया रहेगा। कहाँ तक गया रहेगा, अनंत तक गया रहेगा। तो ऐसे केस में हमको पता है क्या करना है, ये 6 का 2 ऐसा गुणनखंड करो जिसका अंतर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ये 6 को लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 3 एकम है ना, 3 दूनी 6। अब बता दो मेरे भाई कि सभी जगह माइनस है, इसका मतलब इसका छोटा वाला आंसर हो जाएगा। और सभी जगह अगर प्लस होता, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, अगर सभी जगह प्लस होता तो इसका आंसर कितना हो जाता, बड़ा वाला 3 हो जाता। माइनस रहेगा तो छोटा वाला आंसर और बड़ा, प्लस रहेगा तो सॉरी माइनस रहेगा तो छोटा वाला आंसर और प्लस रहेगा तो बड़ा वाला आंसर। आप जरा बता दो कि कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर, और कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर तो कमेंट बॉक्स में ठोक दो और सभी दोस्तों के पास क्या कर दो सर, शेयर कर दो। अब आते हैं हम लोग क्या अगले सवाल की तरफ, इसकी तरफ आना मेरे भाई।
अगला 3 नंबर सवाल देखो। 3 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ा सा आ जाना। कितने लोग हैं जो इस वीडियो को रोक करके सवाल नंबर 3 का सटीक आंसर देगा, ठीक है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि जो लोग पेड कोर्स पढ़ना चाहता है, जिनका एप्लीकेशन पे पढ़ने का मन है सर, पेड कोर्स वहां पे आपको चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। जहां पे अभी एक बैच आया हुआ है, जिस बैच का नाम है विजेता बैच, ठीक है सर। ये बैच में आपको पूरा अरिहंत बुक का, देखो अरिहंत बुक का पूरा अरिहंत बुक का, और मतलब जो होता है ना सर, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन हम कराते हैं सर। अरिहंत बुक के पैटर्न पर हम पढ़ाते हैं, मेरा कहने का सेंस ये है सर, ठीक है। आ जाना, पूरा सेट प्रैक्टिस है, इसमें सब कुछ है, वीवीआई क्वेश्चन टोटल सब कुछ इसमें है सर, जिसका प्राइस है मात्र 399 रुपया। तो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एसके साइंस क्लासेस ऐप को, और इस बैच को परचेस कर सकते हैं सर, ठीक है। और जो लोग खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं सर, तो अपने भाई से या किसी से भी आप इस नंबर पे पेमेंट करवा सकते हैं, 7295 047 7। ये नंबर पे आप एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा और पेमेंट कर दीजिएगा, यही नंबर पे पे फोन और पेटीएम किसी भी थ्रू से, और पेमेंट करके अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है 7295 047 और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजने के बाद जब आप एसके साइंस क्लासेस ऐप को जब डाउनलोड किए होंगे ना, तो डाउनलोड करने के बाद आप रजिस्टर किए होंगे, तो आपसे मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगा होगा, तो वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। तो आपको 1 घंटा के अंदर की मतलब 10 से 15 मिनट में आपको कोर्स में जोड़ देगा, आपका कोर्स खुल जाएगा सर, ठीक है। चलिए आइएगा सर, हम लोग आते हैं अपनी दुनिया में। मेरी दुनिया तो यहाँ है सर, मेरी दुनिया कहाँ है, मेरी दुनिया तो यहाँ है सर। आइएगा, कहता है क्या कि रूट अंडर कितना है, रूट अंडर 1 + 25/144 बराबर कितना है 1 + x/12। और कभी मत जाना घारा, बिना सिलेक्शन का कहीं नहीं जाएंगे सर, ठीक है। आ जाना। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, जरा शिद्दत से सोचोगे तब बताऊंगा। यहां पे 144 को क्या कर लो, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से एलसीएम जैसे करोगे, एलसीएम तो मजा मजा में प्यार हो जाएगा। देखो इसको इससे गुना कर दोगे सर तो 144 हो जाएगा, प्लस ऊपर 25 है। जब एलसीएम लोगे तो इसको इससे गुना करना होगा, हमने कर दिया। अपना कोशिश करना कि तुम भी अपना कॉपी में कर लो। यहाँ पे 1 कितना है, x + 12 है। आ जाओ सर, मैं आपको एक बात बताऊं गुरुजी, पता है क्या बताने वाला हूँ, बड़ा लाजवाब बात बताने वाला हूँ। इन दोनों को जोड़ोगे ना सर तो बड़ा मजा आएगा। जोड़ोगे तो 169 हो जाएगा, और बटा में 144 है, और बराबर में कितना है 1, बराबर में 1 + x/12 है, 1 + x/12 है। अब देखो ये 169 का वर्गमूल क्या होता है, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। हमने क्या बोला है कि वैसा किसी भी संख्या का जो वर्गमूल होता है, जो अंतिम में जो वर्ग होता है सर, वो 2, 3, 7, 8 नहीं आता है, लेकिन ऊपर में 169 है तो ये 13 का स्क्वायर होता है, ये 144 है तो ये हमारा 12 का स्क्वायर होता है। इधर है 1 + x/12, ठीक है सर। अब आ जाना, देखो सर कुछ नहीं करना है, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ना। ये 1 को क्या कर लो सर, यहाँ भेज दो, तो ये हो जाएगा 13/12 - 1, 13/12 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, x/12। इस यहाँ पे 12 को कर लो एलसीएम, ठीक है, तो हो जाएगा 13 - 12, इसको इससे गुना कर देंगे, बराबर x/12। अब यहाँ पे सोच लेना जरा मेरे भाई कि नीचे में 12, इन्हें भी 12, इन्हें भी 12, उन्हें भी 12, चल जेते 11, ऐसी है नो, इन्हें भी 12, उन्हें भी 12, चल जेती 11। अब देखो सर, ऊपर में 13 में से 12 घटेगा सर, 13 में से 12 घटेगा सर तो 1 बचेगा, ऊपर में 13 में से 12 घटेगा तो 1 बचेगा, बराबर में x हो जाएगा। यानी x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ तक सबको दिल में भाया, तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ तो जरा बढ़ो ना जी, आ जाओ जी। देखो जी, जरा शिद्दत से सोचोगे ना जी तो प्यार भी होगा जी, मोहब्बत भी होगा जी, सब कुछ होगा जी, ठीक है। हमने क्या बोला, सब कुछ होगा जी। सब कुछ का मतलब कुछ कुछ और मत समझ लेना, ठीक है तुम लोग, क्योंकि तुम लोग का जो दिमाग होता है ना सर, वो बड़ा क्रुफायत वाला। कहाँ गया रे क्वेश्चन अगला, चलो आ जाना सर। देखो क्या करना है, क्वेश्चन पे थोड़ी सी गौर करना है। दो नहीं, पानी नहीं है। आहा, देखो क्या करना है सर, ये आपको है रूट अंडर कितना है, 32.4 है, बटा में रूट अंडर x है, बराबर में कितना है 2 है। सबसे पहले मैं अगर आपको एक बात बोलूं तो दिल से लेना मेरे भाई, मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, जरा दिल से सोचना कि यहां भी रूट, यहां भी रूट, तो एक के बार रूट कहने लगा देंगे, लगा दो जरा, दिल से सोचोगे तो सब कुछ होगा।
तुम जुड़ चुके हो एसके साइंस क्लासेस से, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर, सिलेक्शन आपकी कदमों में झुकेगा। ठीक है, अब देखो ये रूट जो है सर वो इक्वल के वो साइड चला जाएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32.4 बटा में x बराबर कितना हो गया 2 का स्क्वायर। आप बता देना 2 का स्क्वायर 4 होता है कि नहीं होता है, होता है ना, आ जाना, ये x को इन्हें गुना कर दो तो ये 32.4, अब बराबर उन्हें x जाएगा तो 4x हो जाएगा, ये x उधर जाएगा तो 4x हो जाएगा। अब देखो सर कुछ नहीं करना, ये 4 गुना में नीचे आएगा भागा में तो 32.4 अब बटा में नीचे 4, ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, अब बराबर में x इधर है। आ जाओ, देखो सर कुछ नहीं करना है, काटो ना रे, बड़ा मजे मजे में कटेगा ही। देखो सर इसको काटो, इसको काटो ना, 16 कितना 8 चौक 32 और 4 एकम 4, यानी 81 को जब 4 बार गुणा करोगे तो इतना आएगा, 81 को जब 4 बार गुना करोगे सर तो इतना आ जाएगा। तो ये कितना है आपको यहां से देख लो ना, ये होगा, अब ऊपर में हो गया सॉरी ये 8.1 नहीं, ये 81 होगा। ठीक है, देखो ऐसे काटना, ये 4 से ये पूरा को काटेंगे तो 81 बार में कट जाएगा, तो ये ऊपर में 81 बच गया, नीचे में 10 बच गया, अब बराबर में x बच गया। ये 10 से काटोगे सर 81 को तो 8.1 बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा 8.1 बार में कटेगा सर, यानी हमारा x का जो मान आया है, जो x का जो मान आया है वो आया है 8.1। कहीं भी आपके ऑप्शन में 8.1 चमक रहा है, नहीं चमक रहा है, इसका मतलब आंसर होगा नन ऑफ दीज, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा सर, नन ऑफ दीज ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 8.1 आंसर होगा सर, इसका सटीक आंसर होगा। ठीक है, सटीक और सही आंसर होगा। आइएगा जरा इसको बारे में सोचिएगा, जरा इसके बारे में सोचिएगा, ये क्या कहता है, कहता है रूट अंडर कितना है 336.1, अब बटा में क्या है सर, बटा में क्या है मेरे भाई जरा सोचना, यह है 36.1 है, बटा में आपका है सर 2.4 यही है। अब देखो इसका वैल्यू निकालना है, कोई लोग का है रे कुछ नहीं, देखो इधर ऐसे काटो, ऐसे काटो ना, ये पॉइंट से पॉइंट को काट सकते हो, कैसे देखो ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 10 से गुना कर देंगे, ये पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 10 से गुना कर देंगे, यानी कहने का सेंस है कि ये ऊपर, अब देखो अगर आप मन करे तो ये हो जाएगा 361 और गुने 10, अब बट्टा में ये 10 2 4 और गुने कितना 10। अरे भाई हमने ये 10 को 10 से काट सकते हैं, और हम यही पॉइंट को पॉइंट से काट दिए थे, तो तुम लोग को लग रहा होगा ना कि मास्टरवा उल्टा पुल्टा काट दिया, आखिर में यहाँ भी तो कटवे करेगा ना, यानी कहने का सेंस है कि ओनली फॉर ये बचेगा 361, अब बटा में कितना सर ये 1024, कितना बचेगा 361 और बटा में कितना बचेगा 1024। आप जरा बताइएगा मेरे भाई कि देखो ये ऐसे देखो, यहाँ पे देखो ये 19 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये 361 जो है सर वो 19 का स्क्वायर है, और ये जो हमारा है सर वो आपका कितना का स्क्वायर, ये 32 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर, ये 32 का स्क्वायर है, ये जो है 1024 वो 32 का स्क्वायर है, यानी आपका आंसर होगा 19/32। तो क्या हमने जो बोला वो चमका ना जी, अरे जरा एस या नो तो बोलो ना जी, ना देखो हमने कुछ नहीं बोला, हमने एक ही बात आपको बोला है सर कि सिलेक्शन का मतलब तो यहीं से है सर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पॉइंट के एक डिजिट के बाद पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो इसको पॉइंट से पॉइंट को मार दो खोपचा में गोली, जब खोपचा में गोली मारेंगे सर तो 361 ऊपर में बचेगा, 1024 नीचे में बचेगा, 361 अपने आप में 361 का वर्गमूल 19 होता है और 1024 का होता है 32, यानी 19/32 बोले तो ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। ठीक है सर, चलो आ जाना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। आ जाओ, देखो हमने क्या बोला है कि ये आपका है सर 9 8 5 5 2 7। ठीक है, कहता है मैं किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। कहता है कौन सा छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे कि वो संख्या पूर्ण घन बन जाएगा। अब देखो सर ऑप्शन नंबर ए से तो तुम दे ही नहीं सकते हो, ऑप्शन नंबर बी मैंने 2 से भाग दो, इसमें पूरा में 2 से भाग दो, जब ये 2 से भाग देंगे तो कभी भी ऑड नंबर 2 से कटेगा रे, नहीं ना कटेगा, विषम संख्या, अंतिम वाला संख्या विषम संख्या आ जा रहा है तो कभी भी पूर्ण घन बन सकता है। देखो अंतिम वाला संख्या विषम संख्या आ जा रहा है तो 2 से कभी कट सकता है, नहीं कटेगा, और जब 2 से वो संख्या कटेगा ही नहीं तो ये पूर्ण घन कभी बन सकता है। मोहतरमा चल जावे खोपचे में, आ जाओ। अब देखो सर अगला ऑड नंबर है 3, अगर मैं आपको 3 से अगर किसी विषम संख्या से अगर विषम संख्या में भाग दे रहे हैं तब वो संख्या
कट जाएगी। अगर विषम संख्या से विषम संख्या में भाग दे रहे हैं तो वो संख्या कट जाएगी मेरे भाई, और जब कटेगी तो खेला होगा। यानी ये पूरा में 3 से भाग दे दो, 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, मार देंगे खोपचे में गोली, सर ये कट जाएगा। आ जाना, ठीक है, आ जाना। अब देखो ये कहने का सेंस है कि सही आंसर नाप लो न रे। 3 से देखो, ये तो इसका तो कोई मान्यता नहीं, ये 2 से पूरा संख्या कटेगा ही नहीं, ये 4 से ये पूरा संख्या कटेगा ही नहीं, क्योंकि 4 हमारा इवेंट नंबर है, इवेंट नंबर से कभी भी और नंबर नहीं कटता है, ठीक है, ये भी नहीं कटेगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सिंपल फंडा, सिंपल रूल, काहे की टेंशन लेना है, नहीं टेंशन लेना है सर, ठीक है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन मुंह से बन जाता है उसमें टाइम नहीं लगानी है, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ ना जरा जी, आ जाओ ना। देखो सर हमने क्या बोला है कि जब कंडीशन ऐसा बन जाए, जब कंडीशन ऐसा बन जाए कि x रूट हमने क्या बोला है, x रूट x, हमने क्या बोला है, x रूट x। हाँ हमने बोला है ना सर, क्या बोला है, x रूट x, ऐसे नहीं बोला हमने क्या बोला, x रूट x, ठीक है। देखो ऐसे सोचना, कैसे सोचना, ऐसे सोचना। देखो ये यहाँ पे है x रूट x है, ये जा रहा है, नहीं देखो नहीं पूरा जा नहीं रहा है, ये लिमिट है, क्या है, लिमिट है। ये 3 गो तक है, कै गो तक है, 3 गो तक है। यानी जहाँ तक ये चला जाए, जहाँ तक ये चला जाए कि मतलब जैसे भी कहीं भी चला जाए, तो ये x पे पावर ये संख्या क्या है, ये संख्या क्या है x इंटू 2 पे पावर n माइनस 1 बटा में 2 पे पावर n कर देना है, बस यही करना है, ठीक है। क्या करना है, x पे पावर n 2 पे पावर n माइनस 1 और पावर में ही करना है 2 पे पावर n, ठीक है। अब देखो ये तुमको कब समझ में आएगा, जब हम क्वेश्चन डील करेंगे तब समझ में आएगा। देखो यहाँ पे √5, यहाँ भी 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 √5। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं ना है सर। अब देखो क्या करना है, ये 5 किसका जगह लिया, देखो ये कुछ नहीं करना, ये 5 को लिख देना है। और 5 कई बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार, सॉरी 4 बार 5 बार 6 बार, 1 2 3 4 5 6। यानी ये जो 5 आया है वो कई बार आया है, तो 5 आया है 6 बार। 5 कई बार आया है, 6 बार आया, इसका मतलब n बराबर कितना हो गया, 6। आ जाना, तो 5 पे पावर 2 पे पावर n की जगह कितना हो गया, 6, n की जगह कितना हो गया, 6, ठीक है। अब -1 अब बटा में क्या कर देना है सर, आपको क्या कर देना है, आपको 2 पे पावर n की कितना जगह है, तो 6 है। क्या प्रॉब्लम है, हमने बोला क्या प्रॉब्लम है, सुन लो मेरा बात को, नहीं समझा तो देखो पहले जितना है इतना देखो, सबसे बेस में सबका क्या है, 5 है 5 है 5 है 5 है 5 है 5 है 5 है, तो 5 लिख दो। फिर 2 पे पावर 5 कई बार आया है, जितना बार आया है उतना पावर कर दो, फिर -1 कर दो, फिर बट्टा में जितना सबका बेस में क्या है, देखो सब कई बार आया है, तो 6 बार आया है, तो 2 पे पावर 6 कर दो। यानी 5, ये 2 पे पावर 6 का जो वैल्यू होगा वो 64 होगा, 64 में से 1 घटा दो, फिर ये 2 पे पावर 6 कर दो, 2 पर 6 होकर 64 हो जाएगा। यानी 5 पे पावर ऊपर में 63 और बट्टा में नीचे 64, यानी ये कितना हो गया, 5 पे पावर 63 बटा 64, 5 पे पावर 63 बटा 64। यहाँ तक समझ में आया, नहीं समझ में आया तो इसको नोट करो, हम फिर बताते हैं। देखो आ जाना, जैसे अगर मैं आपको बोलूँगा कि ये 6 है, ये √6 है, ये √6 है, इस प्रकार से है सर, ठीक है। ये इसी प्रकार से मान लो 3 गो है, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये 6 को पकड़ना है, ठीक है। अब देखो कि 1 2 3, ये 6 कई बार आया, तो 6 आया 3 बार, तो यहाँ पे क्या है, 2 2, ऊपर में 3 2, फिर -1 करो, फिर बट्टा में 2 पे पावर 3 कर दो। आ जाना, ये कितना हो जाएगा, 6, 2 पे पावर 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का क्यू 8, 8 में से 1 गया, अब बट्टा में कितना 8, यानी हो गया 6 पे पावर कितना 7 बट्टा 8, है ना। फिर से समझ लो एक बात को तुम मेरा, अगर सपोज मान लो ये 2 है, ये √2 है, ये √2 है, ये √2 है, ठीक है। आ जाना, अब ऐसे देखो जरा, ये 2 कई बार आया, तो 2 आया 4 बार, तो यहाँ पे x की जगह कितना हो जाएगा, 2, नहीं इसको 3 ले लो, क्योंकि 3 लोगे ना सर तो थोड़ा सा ज़्यादा मजा आएगा। कितना ले लो, 3 ले लो, क्योंकि 2 तो इसके पावर में भी आ जाएगा। 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ठीक है। ये क्या है, ये भी 3 है, ये भी क्या है, 3 है। अब देखो ये भी क्या है, 3 है। अब जरा जैसे सोचना, तुम्हें ऐसे सोचो, अब देखो यहाँ पे सब जगह क्या है, 3 है, तो 3 ले लो। ये कई बार आया,
1 2 3 4 5, ये 5 बार आया तो 2 पे पावर 5 कर दो और -1 कर दो बट्टा में। अब देखो ये कितना बार आया तो 5 बार आया तो 2 पे पावर नीचे भी 5 कर दो, आ जाना। ये 3 है, 2 पे पावर 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2 पे पावर 5 का वैल्यू हो जाएगा कितना, 32। अब 32 में से 1 को माइनस कर देना, 2 पे पावर 5 का वैल्यू हो जाएगा 32, आ जाना। यानी ये हो जाएगा 3 पे पावर यानी 31 अब बट्टा में कितना, 32, यानी 31 अब बट्टा में कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं ना है सर जी, हम होने नहीं देंगे मेरे भाई। ठीक है, आ जाना। जैसे अगर मैं आपको बोलूँगा कि ये आपका है 21, ठीक है, फिर ए भी कितना है 21, फिर ए भी कितना है 21, फिर ए भी कितना है 21, इस प्रकार से है। अब कहूँगा इसका आंसर बता दो क्या होगा, आंसर क्या होगा, तो देखो ऐसे करना, ये 21 से 21 को पकड़ लेना। 21 कई बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 2 पे पावर 4 कर दो, -1 कर दो, 2 पे पावर 4 कर दो, आ जाना। ये हो जाएगा 21, 2 पे पावर 4 का वैल्यू हो जाता है कितना, 2 पे पावर 4 का वैल्यू आपका हो जाएगा कितना सर, 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी 16 में से 1 को माइनस कर देना नीचे में, फिर भी 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 का वैल्यू 16 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 21 पे पावर कितना, 15 बट्टा में कितना, 16 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई समस्या नहीं देंगे होने मेरे भाई। चलो आ जाना अगले सवाल की तरफ जरा आप लोग आइएगा। आप लोग जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि जब आपके सामने ऐसा सवाल आएगा, जब आपके सामने ऐसा सवाल आएगा तो इसको आप छोड़िएगा, छोड़ दीजिएगा तो फिर मेरा चेला आप नहीं रहिएगा सर। हाँ, छोड़ना नहीं है सर, रद्द बद्द कर देना है, बिहारी के भाषा में रद्द बद्द कर देना है। ठीक है सर, चलो आइएगा सर जी, थोड़ी सी मेरी तरफ आइएगा। आप देखो ये सवाल को देखा होगा तो कितना लोग कह रहा होगा, हे दैया हमने तो लुट गया रे, ना तो तू लुटा और ना तो तू मिटा, अभी से भी शिद्दत से पढ़ लोगे तो जिंदगी बना दूंगा सर। आ जाओ, कहता है क्या सर कि √10, √25, √108, √164, √225। सर इसको मैं कैसे बनाऊं, मेरे को तो समझ में नहीं आता है सर जी, मैं क्या करूं। आ जाओ, तुम्हें मैं जे कहता हूं वही तुम करो। आओ, जैसे ये √, क्या है सर, ये 10 है, इसको लिख दो। √, कितना है सर, ये 25 है, लिख दो। √108 है, झटके में लिख दो सर जी, लिखने में कोई तकलीफ नहीं। √154 है मेरे भाई, लिख दो। आ जाना सर, मैं आपसे कुछ और लिखवाऊंगा लेकिन इससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आओ, ये देखो सर, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अंतिम वाला जो संख्या रहेगा ये वाला, वो किसी ना किसी का वर्ग रहेगा। अंतिम वाला जो संख्या रहेगा वो किसी ना किसी का क्या रहेगा, वर्ग रहेगा। आ जाओ, ये 225 जो होता है सर वो 15 का स्क्वायर होता है। झटके में टेंशन खत्म। अब जरा आप आइएगा मेरे भाई मेरे तरफ, अब जरा सोचिएगा सर जी, ये 10 है, प्लस में √, 25 है, प्लस में √, 108 है, प्लस में √। अब जरा ऐसे जोड़िएगा, 15 और 154 को जोड़ो, 5 और 4 9 हो गया, 5 और 4 कितना, 9 हो गया, इसको रूट लगा दो। 5 और 4 9 हो गया, और 4 और 1 कितना, 5 1 6 हो गया, और 1 कितना हो गया, 169। आप जरा बता दो ना मेरे भाई कि 169 भी किसी का स्क्वायर होता है ना। हाँ गुरुजी, होता है ना। आ जाओ, तो जब होता है तो फिर आ जाओ, टेंशन किस लिए। आ जाओ सर जी, ये 25 है मेरे भाई, जरा सोचना 108 होगा मेरे भाई। अब जरा सोचो, अब ये +2 और ये 169 अपने आप में तुम तोड़ दो कि 169 का हमारा वर्गमूल क्या होगा, 13, कभी नहीं होगा फेरा। आ जाओ, अब देखो सर, अब क्या करना है, थोड़ी सी गौर करना, तकलीफ नहीं करना सर, गौर करना है। मेरे पास तकलीफ नाम का कोई चीज़ नहीं होता है मेरे भाई, गौर करने का नाम गच्छी होता है। ठीक है, आ जाओ, अब देखो जरा सोचो तुम, यहाँ पे 10 है प्लस, ये आपका कितना है, 25 है प्लस। अच्छा, इसको जोड़ दो जरा, मज़ा आ जाएगा। 3 और 8 कितना हो गया, तो 8 और 3 8 3 11, ये ना होगा रे। हाँ, एक यहाँ पे 1 है सर, तो 1 1 2 हो गया, 1 हो गया। अरे भाई, हमने बोला ना मजा आएगा, तुम पढ़ते चलो। अब देखो सर, ये 121 भी किसी का स्क्वायर होता है। हाँ गुरुजी, होता है ना। तो आ जाओ, ये 10 है, फिर ये कितना है सर, ये 25 है,
प्लस, आ जाओ 25 के प्लस में ये 121 जो होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 121 जो होता है वो 11 का होता है। आ जाओ सर जी, यहाँ पे 10 है प्लस, इसको जोड़ दो, तो इसको जोड़ोगे तो ये 36 आ जाएगा। इसको जोड़ोगे ना सर जी तो इसका वैल्यू 6 हो जाएगा। इसको जोड़ोगे ना सर जी तो 16 हो जाएगा। इसको निकालोगे ना सर जी तो 4 हो जाएगा। तो क्या मज़ा आया कि नहीं आया? 4 आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी कहेगा सर इतने लंबा हमरो बनावे के पड़ी। दिल अच्छा है ना, दिमाग अच्छा है ना, तो मने में कॉन्सेप्ट से क्लियर कर लेना। दिल अच्छा है ना, दिमाग अच्छा है ना, तो मने में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। ठीक है सर, आ जाओ अगला क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना, वो भी शिद्दत से और प्यार से और मोहब्बत से। ठीक है सर, देखो यहाँ तक कोई परेशानी कोई तकलीफ, देखो अंतिम वाला से करना। ये अंतिम वाला 15 का स्क्वायर होता है, इसको 15 इसमें जोड़ देना 169 हो जाएगा। ये 13 का स्क्वायर, तो फिर 13 इसमें जोड़ देना, फिर जो 13 से यहाँ आएगा तो कितना 121 हो जाएगा। इसमें 121 जो होता है वो 11 का होता है, 11 इसमें जोड़ देना 36 हो जाएगा। फिर इसको निकालोगे 6 आ जाएगा, 6 इसमें जोड़ देना 16 आ जाएगा, नहीं 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, जो लोग दिमाग में मन में करना चाहते हैं तो यहाँ से आप आंसर बड़ा इजी वे में निकाल सकते हैं सर। ठीक है, एक चीज़ तो आपको पता चल गया होगा सर कि सवाल को हमको कैसे सोल्यूशन करना है और कौन सवाल पे हमको कितना टाइम देना है, ये बात आपको पता चल गया होगा। अब आइएगा सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। कहता है 294, कितना है सर ये 294 को छोटी से छोटी किस संख्या से गुना किया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। इस प्रकार प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। देखो यहाँ पे मेरा बात को तुम सुनो जरा, शिद्दत से सुनना, प्यार से सुनना। देखो सर इसको ऐसे करो, देखो ये 200 कितना है सर, ये 94 है ना, तो 294 को जब गुणनखंड करोगे ना सर तो 7 सत्ते 49 है ना, और 49 को 2 बार गुना करो तो 9 दूनी 18 और कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1 9, 98। 98 को फिर 3 बार गुना करो तो 8 तिया कितना 24 के 4 8 हो गया, और 9 तिया 27, 27 और 2 कितना 29। हाँ देखो इसको ऐसे लिखो, 7 एकम 7 गुने 7 और गुने 2 और गुने 3 हो गया। इसका गुणनखंड ये हो गया। हमसे पूछा है सर कि छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। देखो सर ये 2 और 3 को गुना करोगे सर तो ये 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आ जाइएगा। अगला क्या कहता है, देखो अगला तो आपको पगला बना देगा। अगला तो आपको पगला बना देगा सर, हमने क्या बोला, अगला तो आपको पगला बना देगा। हाँ पगले बना देगा। आओ सर देखो पगला 2 किस्म का होता है। ठीक है, एगो खुशी से पागल होता है, एगो गम में पागल होता है। ठीक है, एगो पेट का पागल होता है सर। तो कहता है ना मेरे भाई कि इंसान ना हमारा पगलो ना क्या, देखो मजबूरियां बहुत प्रकार की होती है सर। एक इंसान की ऐसी मजबूरियां हैं जो चाहता है लेकिन हो नहीं पाता है सर। एक ऐसे इंसान की मजबूरियां हैं जो इंसान मतलब खुद से वो मजबूरी को सोल्व नहीं कर पाता है। तो बहुत सारा चीज़ों की दिक्कत होती है। लेकिन सर मैं तो आपको इतना ही कहूँगा, दुनिया में हर समस्या का हल है, बट अपने अंदर पेशेंस रखो, सब कुछ आपके पास होगा सर। ठीक है, आइएगा। कहता है क्या कि देखो ये यहाँ पे ऐसे सोचना, ये 3 है, यहाँ पे रूट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये आपको 0.0 का 0 है, 2 2 4 0 है। ठीक है, आ जाओ हो ला 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 आहा हो। आओ सर देखो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये 3 है, इसको रूट पे लगा दो, 3 है, जैसे का तैसे 3 लगा दो सर। हमने क्या बोला, जैसे का तैसे 3 लगा दो। ये 3 को लगाने में कहीं पे कोई तकलीफ, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। ठीक है, जैसे का तैसे 3 है, 3 इसको लगा दो सर। ठीक है, अब आइएगा सर देखो, अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 मान लेना, यहाँ पे 3 मत मानना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 है। ठीक है, आ जाना। ये 0 पॉइंट, अच्छा 2 है, इसका मतलब स्क्वायर पे तोड़ेंगे। ठीक है, अब देखो ये 2 का जोड़ा बना लो, तो ये 2 का जोड़ा बनाएंगे। देखो ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, यानी 2 गो रहेगा, 2 गो निकल जाएगा। ये 64 है तो ये 8 बन जाएगा। अब देखो सर जरा बताना मेरे भाई तुम कि यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे ये 3 है, इसका मतलब अब इसको क्यूब में तोड़ना। किस में तोड़ना, अब इसको क्यूब में तोड़ना। किस में तोड़ना, अब इसको किस में तोड़ना, क्यूब में तोड़ना है। स्क्वायर में मत तोड़ना, किस में तोड़ना, क्यूब में तोड़ना। आप जरा बता दो कि ये 8 का किसका होता है, तो ये 2 का क्यों होता है। और देखो ये 2 का क्यों होता है, और इससे पहले क्या है, तो इससे पहले ये पॉइंट है, यानी 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
जीरो पॉइंट कितना हो जाएगा सर, ये 2 हो जाएगा। हमने क्या बोला, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक, कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं ना है सर? नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। जब दिक्कत नहीं है, तकलीफ नहीं है, तो फिर फिक्र किस बात की है सर, टेंशन किस बात को लेना है? ठीक है, आइएगा अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है 0.00222415 हो ला ला ला। आइए सर, अब इसको हम लोग तोड़ते हैं सर। क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं। ठीक है, देखो ये वाला पॉइंट को हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 हो ला 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 2 3 4 5 6 हो गया, कहानी खत्म, टेंशन खत्म। आ जाना। अब ऊपर में क्या बच गया, अब ऊपर में 1 बच गया, 1 बटा ऐसे हो गया सर। आ जाना, 1 बटा ऐसे हो गया, 1 बटा कैसे हो गया, 1 बटा ऐसे हो गया। कैसे हमने बोला, 1 बटा ऐसे हो गया। अब देखो 1 बटा जब ऐसे हो गया तो इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, आ जाओ। ये 1 बटा, यही ना है सर, यही ना है, कुछ नहीं ना। अच्छा, हमें घनमूल बोला है, क्या बोला है, घनमूल बोला है। घनमूल कहने का सेंस है ना कि ऐसे पावर करके 3 दे दो। घनमूल बोला कर मतलब ऐसे पावर करके 3 बोल दो, है ना। आ जाना, आओ देखो इसको ऐसे बना दो, 6 गो है ना रे, 2 का पेयर बना दो। आ जाओ, अब यहाँ पे पावर कितना है, 3 है। अब जरा सोचो मेरे भाई, यहाँ तक सबको समझ में आया ना। ये पॉइंट को काटे थे यहाँ पर हमने, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 को 0 हमने दे दिया। ऊपर में अब 1 को बचा है, 1 बचा है, बाकी पॉइंट के पहले वाला 0 का कोई इज्जत नहीं है। अब देखो ये यहाँ पे 6 0 है, तो इसका 2 का पेयर हमने बना दिया। अब देखो सर, जब यहाँ पे घनमूल है, एक मतलब 3 का पेयर होनी चाहिए, 3 में से 1 निकलेगा सर। ठीक है, आ जाना। तो ऊपर में 1 को तो लिख सकते हैं 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1, जितना मन उतना। तो ऊपर में 1 के हो जाएगा और नीचे में कितना हो जाएगा सर, ये 100 हो जाएगा। नीचे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप जरा बता देना मेरे भाई, जब इसको हम भाग देंगे तो हो जाएगा कितना, 0.0 और कितना 1 हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई कष्ट है तो बता दो सर। सबको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? जिनको जिनको नहीं आया है तो आप हमको एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी सारी समस्या को दूर कर देंगे। मेरे ऊपर भरोसा कर लीजिए आप। ठीक है, आ जाना। ये 8 पे पावर 2 बट्टा कितना है, 3 है। आप जरा सोच लो कि ये 8 पे पावर 2 बट्टा 3 का हमसे पूछा मान क्या होगा, तो ये 8 किसका है, तो ये 2 का क्यू होता है। ये किसका होता है सर, ये 2 का क्यू होता है। और ऊपर में क्या है, 2 गुने 3 है। ठीक है, आ जाना। ये 3 से 3 गला खोपचा में क्या बच गया, 2 पे पावर 2, यानी 2 पे पावर 2 का वैल्यू 4 हो गया। ठीक है, चलो आ जाना अगले सवाल की तरफ। ठीक है, आइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, देखो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। हमने क्या बोला, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। ठीक है सर, हाँ ना। ये 2 पे पावर 4 है, तो ये 2 पे पावर 4 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुने 2 पे पावर 2 प्लस, यहाँ पे पावर 3 है, ये 64 को लिख सकते हैं 8 ही, रुक जाओ, नहीं इसको 64 को लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 4। आइएगा प्लस, ये यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर कितना है, 2 पे पावर 8 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे पता है कैसे, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर का होल पे पावर 4 कर दो। ये 2 पे पावर 8 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर पे पावर 4। तो देखो ये 4 दूनी करेंगे 2, ये 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। टेंशन क्या लेना है, खत्म हो जाएगा टेंशन। आ जाओ, इसको हम लोग कैसे, देखो यहाँ पे देखना, ये पावर यहाँ कुछ नहीं तो 2 है, तो ये 2 का पेयर में को निकल जाएगा, यानी 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 2, यानी कितना हो जाएगा, ये 4, ये 2 पे पावर 2 को निकल जाएगा। देखो ये अरे भाई कहाँ गया, ये कहाँ है, ये हम मिटा रहे हैं, इसको ही मिट जा रहा है इसको। देखो ये देखो यहाँ से देखना, ये 2 का जोड़ा बन गया ना, 2 पे पावर 2 को निकाल लो। यहाँ देखो पावर 3 है तो 3 का जोड़ा बन गया, तो एगो 4 निकाल लो। आना, अब इसको कैसे भी निकालेंगे, देखो यहाँ पे 4 है, इसको ऐसे निकाल दो। ये 2 पे पावर 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। 2 पे पावर 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। तो 4 आ जाना, ये 4 पे पावर कितना है, 4 पे पावर 4 है, यहाँ पे 2 पे पावर 2 का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो 4 पे पावर कितना है, 4। आओ, ये 4 से ये √4 खत्म हो गया, क्योंकि देखो यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो खत्म हो जाएगा। और नहीं खत्म हो जाएगा तो इसे समझ लो, और तुमको इसे समझ नहीं आ रहा तो इसे समझ लो, 2 पे पावर 2 और गुने 4 और गुने इसको कर दो, पावर 4 है इसको कर दो
इसको कर दो, ये 4 पे पावर 4 है, इसका मतलब 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4। अब देखो जब यहाँ पे पावर 4 है तो 4 में से एगो निकल जाएगा, यहाँ पे पावर 3 था तो 3 में से एगो निकल गया, यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 2 था तो 2 में से एगो निकल गया। इसी प्रकार से यहाँ निकाल देंगे सर, ये 2 पे पावर 2 गुने 4 और गुने कितना, ये पूरा में से 4 पे पावर 4 है तो एगो 4 निकाल दो, और ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, तो 4 गुने 4 गुने 4 कितना हो जाएगा 64। आपके ऑप्शन में कहीं 64 है? रुक जाओ, 4 चौक 16, 16 चौका 64, कहीं है रे? 64 तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है सर, 64 तो कहीं दिखाई नहीं। अच्छा रुक जाओ, प्लस है ना, प्लस है भाई, हमने तो काम ही गड़बड़ कर दिया। रुक जाओ, हमने तो काम ही गड़बड़ कर दिया सर, यहाँ पे प्लस है ना, रुको, यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, हमने तो काम ही गड़बड़ कर दिया। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ठीक है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यानी 4 4 कितना 12 4 16, यानी कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 और 4 8, 8 4 कितना 12। अरे सब में प्लस प्लस है ना, तो हम गुना कर रहे थे तो प्लस करना होगा तो 12 आ जाएगा, टेंशन किस लिए लेना है, ठीक है सर। चलिए आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा तो सब टेंशन खत्म हो जाएगा चुटकियों में, ठीक है। आइए देखिए ये क्या कहता है, ये पता है क्या कहता है, बता दे? नहीं बताएंगे, बता देते हैं, सुन लो। देखो ये कहता है ना सर, ये भागा का सिंबल है कि गुना का सिंबल है रे? रुको तो रुको, रुको तो, पता नहीं भागे का है कि जोड़ का सिंबल है, पहले क्वेश्चन को देखने दो हमको। तो भागा का सिंबल है सर, ठीक है, आ जाना। देखो यहाँ पे क्या है, ये 3 है, ये 8 है बट्टा में, ये आपको 16, सिर्फ ये वर्गमूल है, ये ऊपर वाला घनमूल है। भागा ये आपको 100 है, अब बट्टा में कितना है सर, ये आपको 49 है, और गुने में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 125 है। ये कितने लोग सोल्व कर दिया है, ये क्वेश्चन कितने लोग सोल्व कर दिया है, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वो भी शिद्दत से, प्यार से और मोहब्बत से मेरे भाई। आइएगा सर, जरा ऐसे सोचिएगा, जरा ऐट के सोचिएगा, ठीक है, कैसे सोचिएगा, जरा ऐट के सोचिएगा। अब देखो ये 2 का यहाँ पे पावर 3 है, तो ये किसका पावर 3 होता है, तो 2 पे पावर 3 का वैल्यू 8 हो जाता है, तो ये 2 बन करके निकल जाएगा। आइएगा ये यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 है, तो अच्छा ये किसका स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16। आ जाओ यहाँ पे भागा है सर, और ये ऊपर में 10 और नीचे में हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, और गुने में कितना है सर, ये आपको, ये किसका क्यूब होता है, तो ये 5 का क्यूब होता है, यानी रूट 125 का घनमूल कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। अब ये सर ये गुना में, तो इसको भागा में बदलो, भागा में कैसे बदलेगा, ये 2/4 है। आ जाओ ये गुना को भागा में बदलेंगे तो इसको ऊपर बदल दो, तो 7/10 हो जाएगा और गुने में 5 हो जाएगा। आ जाओ देखो ये 5 से काट दो खोपचे में 2 बार में, 2 से काट दो खोपचे में 2 बार में, चल रही थी खोपचे में, यानी 7/4, 7/4 कहीं दे रहा है, तो 7/4 ऑप्शन नंबर ए दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग क्या करेंगे, मार देंगे झटके में, ठीक है। यहाँ तक सबको दिक्कत? हाँ सबको दिक्कत है सर जी, किसी को दिक्कत नहीं होगा, जिसको दिक्कत होगा उसको हम तोड़ देंगे हड्डियाँ। आओ हाँ बहुत जल्द सर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसका ऑफलाइन जो बैच है पॉलिटेक्निक का, वो 2-3 शहर में आपको ऑनलाइन की तरह चलेगा, ठीक है। पूरे बिहार के 2-3 जिला में जो है सर वो आपको ऑनलाइन सेंटर के थ्रू, मतलब ऑनलाइन चलेगा लेकिन ऑफलाइन सेंटर में चलेगा, ठीक है सर, पॉलिटेक्निक का बैच, ठीक है। आपको बता देना चाहूँगा सर कौन कौन जिला में चलेगा, 1-2 जिला तो कंफर्म मान लेना, भागलपुर और दरभंगा, ये 2 जिला कंफर्म मान लेना। तीसरा जिला डाउट है सर नवादा या फिर आपको बिहार शरीफ में, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन चलेगा, लेकिन ऑफलाइन सेंटर में एक क्लास चलेगा, ठीक है सर। आ जाना, तो ये आपको लगभग 15 मार्च तक आपको ये फाइनल हो जाएगा कि कहाँ कहाँ ऑफलाइन सेंटर खुलेगा, ठीक है सर। चलो आ जाना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 7 + 3√5 और 7 - 3√5 का वर्गमूल क्या होगा। आ जाओ देखो यहाँ पे देखना, हमने आपको बताया था कि a + b × a - b, हमने क्या बोला, a + b × a - b। अच्छा a + b × a - b बराबर होता है a² - b², क्या होता है, a² - b²। इसी प्रकार से ये 7 + 3√5 × 7 - 3√5, अरे बकलोला ये a + b और a - b पे है कि नहीं है,
और जिसको ये हो नहीं बुझाया नू तो वो ना बुझाएगा। हाँ वो मतलब समझ लो गया जी। आइएगा जी, अब देखिएगा जी, इसको ए कहिएगा जी, इसको बी कहिएगा जी, इसको ए कहिएगा जी, इसको बी कहिएगा जी, तो आपके दिमाग में एक छोटा सा बात आएगा जी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी जी। अब इन्हें सुनिएगा जी, जब ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा जी तो इसको कहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3√5 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 होगा जी और 3 का स्क्वायर 9 होगा जी और √5 का स्क्वायर 5 होगा जी, क्योंकि स्क्वायर से रूट कटेगा जी तो 5 होगा जी। आप जरा सोचिएगा जी, ये 49 है जी और ये 9 5 45 होगा जी और इसको करेंगे तो 4 होगा जी। तो क्या आपके ऑप्शन में कहीं 4 चमक रहा है जी? तो ऑप्शन नंबर ए आपका चमक रहा है जी। कहता है ना सर कि जब तक सिलेक्शन आपके कदमों में झुकेगा नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। ठीक है सर, आइएगा देखो सर, हमने आपको पहले ही बताया है कि वर्गमूल, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जो है सर आपके लिए एक छोटा सा चैप्टर है और ये आपका सबसे पहला चैप्टर है और ये चैप्टर से कम एक सवाल तो पक्का आता है मेरे भाई। और अच्छा एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि जो पारामेडिकल और आईटीआई वाले बच्चे जो बेचैन हो रहे हैं, मैं इनको बता देना चाहता हूं कि आपका यूट्यूब पे क्लास चले चाहे ना चले पारामेडिकल वाले का, लेकिन सर आपको एसके साइंस क्लासेस एप्लीकेशन पे चलेगा। एसके साइंस क्लासेस एप्लीकेशन पे आपका पारामेडिकल का बहुत जल्द बैच लॉन्च होने वाला है और अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर के साथ। ठीक है, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। होली के बाद जैसा ही आप घर से वापस लौटिएगा ना, जहां भी जाइएगा तो सर आपको एप्लीकेशन जैसा ही खोलिएगा एसके साइंस क्लासेस ऐप को, तो आपके सामने सर वो बैच दिख जाएगा। ठीक है सर, क्योंकि देखो सर मैं आपको कहना चाहता हूं, देर से आऊँगा लेकिन दुरुस्त आऊँगा तो दुरुस्त आऊँगा सर। मैं झोल फास करके नहीं आऊँगा, ऐसा टीचर आपके सामने नहीं ला करके रख दूंगा कि जो सर आपको जिससे आपको बुझाया ही नहीं। ठीक है सर, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ को अगर आप लाते हैं तो आप पैसा देते हैं मेरे भाई। जब आप पैसा पे करते हैं ना तो आप हमसे बहुत उम्मीद रखते हैं। एक कहता है ना कि माता पिता गुरु, एक बच्चे तीन ही इंसान, आपको कहता है ना तीन ही इंसान पे ज़्यादा भरोसा होता है और यही तीन इंसान जो है आपकी ज़िंदगी के बारे में अच्छा सोचता है। ठीक है, तो इसीलिए सर लाऊंगा तो दुरुस्त लाऊंगा और ना तो फिर नहीं लाऊंगा। पिछले साल की तरह एकदम नहीं लाऊंगा, लेकिन अब की बार तो सर प्रोमिस है, आपसे वादा है कि एकदम बेहतरीन कंटेंट के साथ और बेहतरीन टीचर के साथ मैं लाऊंगा। ठीक है, चलो ठीक है सर, थैंक यू, लव यू। बाकी देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। आपका पूरा वर्गमूल और घनमूल खत्म हो गया। ठीक है, लगभग हम आपको 29 से 30 सवाल लाए थे और इसका हमने आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ा दिया। आपको मैंने तो बता ही दिया कि वर्गमूल और घनमूल, स्क्वायर और क्यूब एक्चुअली कुछ है नहीं, ये पहला क्लास का 5वां क्लास से पढ़ना लोग चालू कर देता है। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी इसका हम स्टैंडर्ड क्वालिटी आपको पढ़ाएं। ठीक है, बेसिक क्वालिटी नहीं पढ़ाएं, स्टैंडर्ड क्वालिटी पढ़ाएं। और ये 30 क्वेश्चन 30 टाइप का था। हमने क्या बोला, ये 30 क्वेश्चन 30 टाइप के था, मतलब ये 30 टाइप से ज़्यादा आपके एग्जाम में सवाल आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो बस आप लोग देखते रहना शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। बस मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सर, लव यू सर।